इस समय मैं उजियारपुर लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी नामांकित कल किए हैं उनके साथ हूँ। चंदेश्वर राय जी इनका नाम है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ क्यों रहे हैं ये मुद्दा है। क्या वजह है कि ये निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे उजियारपुर की जनता से वोट मांगेंगे। उजियारपुर के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, लोकल फॉर वोकल जैसे मुद्दे अभी भी बरकरार हैं। उजियारपुर की जनता ने आलोक कुमार मेहता को मौका दिया, उजियारपुर की जनता ने नित्यानंद राय को मौका दिया, भारत सरकार ने उनको गृह मंत्री का ओहदा भी दिया, लेकिन लोकल फॉर वोकल जनसंपर्की मुद्दे से आज भी वो काफ़ी दूर है। लालू यादव के वोट बैंक के नाम पे, नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार के नाम पे दोनों पार्टियां अपनी अपनी खिचड़ियाँ पका रहे हैं, लेकिन वास्तविकता जनता के बीच में काफ़ी आक्रोश है। पोल की जो रेशियो है वो काफ़ी कम होती जा रही है। लोग खुलकर बूथ पे जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन उन सभी कारणों में ऐसे कैंडिडेट की उजियारपुर की जनता को दरकरार है जो इन दोनों कैंडिडेट को तमाचा मारे और तमाचा मारने के साथ साथ जो मुद्दे हैं उस मुद्दे को बेबाक तरीके से रखें। चंद्रशेखर जी, मेरा पहला सवाल है जी, सीधा देखिए जी। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आपके पार्लियामेंट सीट के अंतर्गत एक पातेपुर सुरक्षित वैशाली जिला का, बाकी 5 विधानसभा समस्तीपुर जिले का है जी, और आप चुनाव लड़ रहे हैं जी। क्या वजह है, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? हम इसलिए चुनाव रहे हैं कि यहाँ जो भी प्रत्याशी हुए, आलोक मेहता जी भी रहे 5 साल, नित्यानंद जी 6 साल रहे, और हम देख रहे हैं कि समस्तीपुर के जनता के लिए ये दोनों ने कुछ नहीं किया। समस्तीपुर माने जो भी होना चाहिए, फैक्ट्री लगना चाहिए या इंडस्ट्री लगना, हाँ, इंडस्ट्री लगना, रोजगार पे काम होना, रोजगार पर काम होना चाहिए। सारे लोग बेरोजगार हैं, यहाँ से पलायन होकर के दिल्ली, गुजरात और देश के सभी कोना में जाते हैं। हमको देखकर रुआई लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है। बिहार में इतना काम है और उसके बाद उजियारपुर में और समस्तीपुर जिला में और वैशाली जिला में कुछ नहीं, जबकि वैशाली जिला और समस्तीपुर जिला केंद्रीय मंत्री से और केंद्रीय प्रतिनिधि से सब लोग सांसद, यहाँ केंद्र में सब बिहार के सारा सांसद है, माने भारतीय जनता पार्टी के हैं, जदयू के हैं, कुछ कांग्रेस के भी हैं, कुछ आरजेडी के भी थे, लेकिन हम नहीं देख रहे। समस्तीपुर के आलोक मेहता जी भी यहाँ से रहे हैं, जो हमारे गुरुदेव के पुत्र हैं। मैं ये नहीं जानता हूँ कि उनसे कोई समस्तीपुर के जनता का भलाई होने वाला है, कभी नहीं होगा। मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि कभी नहीं आलोक मेहता जी से इस देश का भलाई होगा और न क्षेत्र का भलाई होगा। क्षेत्र के सिर्फ न्योता खाने से नहीं होगा, जनता का काम होना चाहिए, बेरोजगारी दूर होना चाहिए, महंगाई दूर होना चाहिए, कृषि पर पूरा जोर होना चाहिए। 90% या 100% कृषकों को अनुदान देना है, मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिलता है, कामगारों को अच्छा से काम नहीं मिलता है, दुकानदार से चूसा जा रहा है पदाधिकारियों द्वारा। इसलिए हम दुकानदार के साथ, कामगार के साथ, मजदूर के साथ, किसान के साथ एकदम हम खड़े हैं। एक स्लोगन था नरेंद्र मोदी जी का, लोकल फॉर वोकल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, विजन वर्क, प्रोजेक्ट वर्क के साथ विकास करना, लेकिन इन तीनों मुद्दों को नित्यानंद राय ने ताक पे रख दिया और अब कांच की हांडी और मिट्टी की हांडी को चूल्हे पे भारतीय जनता पार्टी ने पुनः चढ़ाया है। नित्यानंद राय को तीसरी बार मौका टिकट के तौर पे दिया और जनता से कहा जा रहा है कि इस बार फिर मौका दीजिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो ये सिलसिला कब तक? मोदी जी प्रधानमंत्री हम चाहते हैं कि जिंदगी भर रहे, लेकिन ऐसा प्रतिनिधि, ऐसा एमपी कोई नहीं होगा। मोदी जी हैं, अच्छे लोग हैं, ईमानदार हैं, देश के अच्छा नेता हैं। वैसा नेता हमको प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ है, न होगा। हमको जो विश्वास है, अपना व्यक्तिगत विश्वास है, मोदी जी के साथ हम लोग हैं। लेकिन जो ऐसे प्रतिनिधि हैं नित्यानंद राय जी जैसे और रविशंकर, खाली भाषण देना, खाली लालू यादव की ही खोजते हैं और मोदी जी के ही खोजते हैं। लालू यादव तेजस्वी मोदी जी का कुप्रचार करते हैं और वो लालू जी के करते हैं। क्या 2 आदमी से देश चलेगा? लालू जी देश चलाएंगे, मोदी जी चला ही रहे हैं। लेकिन हमारा ये साफ साफ कहना है कि मोदी जी देश को चलावे, लेकिन ऐसे प्रतिनिधि को नहीं भेजे। अगर हो सके तो वापस लेकर के अच्छे प्रतिनिधि को यहाँ भेजें और उनको चुनाव लड़ावे। तो इस बार जनता के बीच में आक्रोश है और इस आक्रोश के तौर पे जनता भाग रही है, जनता इनको देख के भाग रही है। जिस गांव में हम जाते हैं जनता विकल्प खोज रही है, किसको वोट दे। जनता के सामने आ गया है उम्मीदवार से, जनता स्वतः चुन लेगा कि कौन उम्मीदवार। हम कैसे कहें कि हम प्रतिनिधित्व कर लेंगे? जनता स्वतः चुन लेगा। अगर हो सके
तो प्रतिनिधि लोग ज्वाइंट कैंपेन करे, जोड़े भाषण दे, और जिसको जनता चुनेगा थपड़ी बजाएगा और वो चुना गया और उसको माला पहना दे। और चलिए उसको आखिरी सवाल आपसे हाँ। ये लेंगे कि उजियारपुर की जनता आपको कैंडिडेट के तौर पे, सांसद के तौर पे वोट क्यों करे, इस पे आपका क्या कहना है, क्यों हम आपको वोट करें? हाँ, इसलिए कि हम उजियारपुर के जनता के लिए और वैशाली के जनता के लिए, वैशाली मेरा गृह जिला है और उजियारपुर हमारा जो सो सगे संबंधी और वहाँ हमेशा जाते रहे हैं। अति महदी नगर से लेकर के पूरा यहाँ समस्तीपुर तक सारा क्षेत्र में हम घूमे हैं। हम पहले भी घूमे हैं चुनाव में, विभिन्न लोगों के चुनाव में घूमे हैं, लेकिन हमको यहाँ के मालूम है जनता का कोई आज तक भला नहीं हुआ, एक फ़ोन तक नहीं। अब फ़ोन अगर कोई प्रतिनिधि करे, पदाधिकारी नहीं करे, उसके लिए क्या करवाए? कहा कि नहीं किया तो हम क्या करें? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम पदाधिकारी को अच्छे काम के लिए, बुरा काम मेरा भाई भी होगा, बाप भी होगा, बेटा होगा, मैं उसका पैरवी नहीं करूँगा। मेरा एंटी होगा, मेरा विरोधी होगा, मैं उसका अच्छा काम होगा तो मैं करूँगा। मुद्दे पे आइए, क्यों वोट दें आपको? वोट इसलिए कि हम जनता के लिए विकास करेंगे। हर गांव में कृषक के लिए हम जहां तक हो सकता है, जहां से फंड लाना होगा, कृषकों को हम खाद और पानी फ्री कराएंगे। सभी कृषकों को, दुकानदारों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे, बच्चों को हम पढ़ाई का व्यवस्था करेंगे। जो केजरीवाल साहब नहीं कर सके उससे मैं बेसी करके दिखाऊंगा। ये मेरा दिल का अरमान है, मेरा हृदय का बोली है कि मैं समस्तीपुर के लिए और वैशाली के लिए, वैशाली मेरा गृह जिला इसलिए और वहाँ से हम प्रतिनिधि रहेंगे, इसलिए हम वहाँ करेंगे। हमको 100% विश्वास है कि मैं उजियारपुर का प्रतिनिधित्व करूंगा। दोनों लोग अपना नाम वापस लेंगे या नहीं लेंगे तो मैदान में चले, जनता के बीच में हम चलते हैं, जनता के बीच में बताते हैं जनता को सच्चाई से। अभी आपको सर क्या चैनल को इंटरव्यू हम तो बहुत कम देते हैं, हम देंगे वहाँ इंटरव्यू, आप लोगों का मौजूदगी रहेगा, सारे चैनल होंगे। अभी तो सुदर्शन चैनल से हम बोल रहे हैं, लेकिन हम सारे चैनल लोग पर रहेगा और चले जनता के लिए। उसका एजेंडा है, मेरा क्या एजेंडा है। वो दोनों प्रतिनिधि रुपया लिए हैं, पूरा रुपया वाला लोग हैं, बड़े लोग हैं। हम तो भीख मांगा है, भीख मांग करके हम चुनाव लड़ेंगे और उन लोगों को घोड़े बैरन भेजेंगे। जनता बुलाएगा तो जाइएगा, जनता नहीं बुलाएगा तो मत जाइए। जनता को अति नहीं चाहिए, ललीपॉप नहीं चाहिए, जनता को काम चाहिए, जनता को सिंचाई चाहिए, जनता को खाद चाहिए, महंगाई चाहिए, उसका फसल का उचित मुआवजा चाहिए। कैसे होगा जनता का दुगना आमदनी? मोदी जी से हम बात करेंगे। अब मोदी जी से बात करके हम चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सर जी, और मैं बात करूंगा मोदी जी से, कहूँगा कि आप हमको सौंपिए, कौन स्टेट सौंपते हैं उसको हम देखेंगे। बिहार पहले सौंपिए, बिहार मेरा गृह स्टेट है, गृह हमारा राज्य है, मैं इसको पहले देख